अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आप देख रहे हैं इल्म अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड एटम्स। यानी जब हम एवोगाड्रोस लॉ को हम यहाँ एवोगाड्रो के जो उसने एवोगाड्रो नंबर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई सिंगल एलिमेंट है जैसे सोडियम है तो उसके नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना आसान होते हैं और अगर हमें मॉलिक्यूल्स पता करने हो सिर्फ तो वो भी जैसे H2O का मॉलिक्यूल होता है, दो तरह के एटम से मिलकर बना है, तो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल है, तो वो आसान होता है। लेकिन जब हमसे आयंस या एटम्स पूछा जाता है और जिस चीज़ में पूछे जाते हैं वो अगर कोई कंपाउंड हो तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है, हमारे दोस्तों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम एवोगाड्रो नंबर के जो उसका हवाला है उसका दे देते हैं हम। तो उसके मुताबिक 1 मोल बराबर होता है मोलर मास के, यानी वन मोल जो उसका होता है उसको अगर हम ग्राम में ले लें तो इट्स कॉल्ड मोलर मास, और वो 6.02 पार्टिकल्स के बराबर होता है। एंड दोज पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स, यूनिट्स, एटम्स, इस तरीके से। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन 100 ग्राम NaCl, आल्सो कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये सवाल इस तरीके से आता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये NaCl क्या है। NaCl जो है हमारे पास ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, ये आप समझ लें। आयोनिक कंपाउंड है क्या मतलब, यानी इसमें एटम्स जो हैं वो आयंस की शक्ल में मौजूद होते हैं। लेट सपोज अगर मैं इसको बनाऊं तो ये NaCl, Na+, Cl नेगेटिव, ये इस तरीके से आपस में प्लस नेगेटिव चार्जेस की शक्ल में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसके मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं बल्कि ये यूनिट्स की शक्ल में होते हैं कि एक यूनिट में एक सोडियम और एक क्लोरीन होता है। फिर ये इस तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, अगर हम एवोगाड्रो का हवाला दें, इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो के मुताबिक, क्योंकि हमने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास मास इन ग्राम दिया हुआ है। तो NaCl का अगर मैं मोलर मास निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, निकाल लेते हैं, आसान है। Na का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23। सो हम इसमें प्लस कर देंगे, क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इट्स अराउंड 58.5 ग्राम, जिसका निकल आएगा मोलर मास। तो हम कहेंगे कि 58.5 ग्राम NaCl जो है वो बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 यूनिट्स के, या इसको फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें थी, 1 2 3 में से हमने मोल को नहीं लिया बल्कि मोलर मास और इस चीज़ को लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो रही है वो मास हमें दिया हुआ है और आप कह सकते हैं कि आयंस यानी पार्टिकल्स हमसे पूछे हैं। तो इसलिए हमने ये हिस्सा जो कि हमसे पूछा हुआ है उसको राइट हैंड साइड पे रखा और जो डेटा हमें दिया हुआ है यानी मास इन ग्राम उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। अच्छा, स्टार्ट हम करते हैं उसके मोलर मास से। अब हम लेके चलेंगे इसमें जो हमें मास दिया हुआ है। अब ये तो होता है एवोगाड्रो के मुताबिक। अब अगर हमें 100 ग्राम का पता करना है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह इसके हम लिखेंगे 100 ग्राम NaCl। ये जो 58.5 है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास जो 100 है जिसको हम इसकी जगह लिखा है, जो डिमांड किया जा रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका आंसर अराउंड 1.03 एक्सपोनेंशियल 24, लगभग 24 यूनिट्स आ गए हमारे पास।
अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यानी जो NaCl ये जो फार्मूला है ये हमें एक यूनिट बता रहा है कि एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम, ये यूनिट है। तो एक यूनिट में जो हमारे पास 100 ग्राम NaCl है उसमें इतने यूनिट्स आएंगे। अब हमें आयन्स पता करने हैं। अब अगर एक यूनिट में, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, एक यूनिट में एक Na प्लस और एक Cl नेगेटिव है, तो हमारे पास जो इतने सारे हैं, लेट्स सपोज अगर यहाँ आंसर आता 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स में हमारे पास कितने होते? सो लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिट में आ गया एक Na और एक Cl, फिर दूसरे यूनिट में आ गया Na प्लस Cl नेगेटिव, फिर आ गया Na प्लस Cl नेगेटिव और फिर आ गया Na प्लस Cl नेगेटिव। तो कितने यूनिट्स हो गए? 2, 3, 4। इस तरीके से हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 1.02 एक्सपोनेंशियल 24। बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने यूनिट्स हमारे पास आए हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर 4 यूनिट्स की बात करता हूँ, अगर आपसे बोलूँ आयन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे Na प्लस 1, Na प्लस 2, Na प्लस 3, Na प्लस 4, यानी 4 सोडियम के आयन्स हैं, 1 क्लोरीन नेगेटिव से 2 क्लोरीन नेगेटिव, 3 क्लोरीन नेगेटिव एंड 4 क्लोरीन नेगेटिव। और आप बोलेंगे कि 4 हमारे पास क्लोरीन है नेगेटिव आयन्स, तो 4 प्लस 4, तो टोटल आयन्स कितने हो गए? 8 आयन्स। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अब हम करते हैं कि पर यूनिट हमारे पास कितने हैं? 2। तो हमारे पास इतने यूनिट्स में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी जो 100 ग्राम NaCl है उसमें आयन्स कितने होंगे? इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर यूनिट में 2 आयन हैं। तो जितने भी यूनिट्स हैं उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो आयन्स हैं वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। सो इट विल बिकम 2.0 around 2.06 एक्सपोनेंशियल 24 आयन्स। ये दोनों मिलाकर है, ये हमारे पास पार्ट 1 का जवाब आ गया है। ठीक है जी, ये 100 ग्राम NaCl जो है वो किसके बराबर है? 2.06 एक्सपोनेंशियल 24 आयन्स के। इस आयन्स में Na प्लस भी शामिल है और Cl नेगेटिव भी शामिल है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई चीज़। अब अगर मैं पता करना चाहूँ पॉजिटिव आयन्स, तो पॉजिटिव आयन्स में कैसे पता करूँगा? पॉजिटिव आयन्स के लिए आपको पता है कि हर यूनिट में हमारे पास एक सोडियम था, तो जितने भी यूनिट्स होंगे उतने ही हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम NaCl equals to it's 1.03 exponential 24 सोडियम प्लस आयन्स। ठीक है जी, ये कैसा हुआ? जैसे यहाँ पे मिसाल समझाता हूँ, 4 यूनिट्स थे तो हर यूनिट में एक सोडियम, तो 4 यूनिट में 4 सोडियम। इस तरीके से जितने यूनिट्स होंगे उतने हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होंगे, और जितने हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयन्स का भी यही चक्कर है। 100 ग्राम NaCl equals to 1.03 exponential 24 Cl नेगेटिव आयन्स। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 जवाब हो गए हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये जो पूरी कहानी है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसमें परेशान ना हो। तो इसके लिए हम करते ही हैं कि एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। अच्छा जी, इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें क्लोरीन जो है पर यूनिट वो दुगना है, तो यहाँ पे हमें ध्यान से करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का हम मोलर मास निकाल लेते हैं, इट्स MgCl2। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास कितना होगा? इट्स अराउंड 40 और यू कैन से, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। सो मैग्नीशियम इज़ जिसका एटॉमिक मास होता है 24, अगर उसको हम ग्राम में ले लें तो प्लस कर दें उसको क्लोरीन के साथ। क्लोरीन इज़ जो है 35.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास ये आ जाएगा 71, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 ग्राम। ये हमारे पास कहा गया मोलर मास।
17, 20, it's 90, 94 and 95 ग्राम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आ गया? 95 ग्राम। अब हम लिखेंगे अगेन सेम चीज़ अकॉर्डिंग टू Avogadro 1 mole equals to molar mass equals to 6.02 exponential 23। यहाँ पे अगेन वही बात है कि यूनिट्स, क्योंकि MgCl2 भी एक आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, अब इसकी मोलर मास लिख लेंगे कितना है। इट्स आप कह सकते हैं 95 ग्राम, जो हमने कैलकुलेट किया है मैग्नीशियम क्लोराइड का। और इसके लिए आगे हम क्या लिखेंगे? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 यूनिट्स। तो हम 150 ग्राम का पूछ रहे हैं, तो 95 की जगह आ जाएगा 150 ग्राम, और 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 डिवाइड बाय जो 95 था वो डिवाइड हो गया, जो यहाँ रिप्लेस हुआ है, और 150 जो उसकी जगह आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 एक्सपोनेंशियल 23 यूनिट्स। तो 150 ग्राम्स जो हैं MgCl2 के, वो हमारे पास कितने आ गए? 9.5 एक्सपोनेंशियल 23 यूनिट्स के। अब अगर मैं यहाँ इसको और से देखूँ तो इसका फार्मूला है MgCl2, यानी पर यूनिट मेरे पास 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। तो हम क्या टोटल कितने यूनिट में कितने आयन्स हो जाएंगे? एक यूनिट में आयन हो जाएंगे 1 + 2, यानी 3 आयन्स पर यूनिट। तो अगर मैं टोटल आयन्स निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? ये जो हमारे पास यूनिट्स आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं, जैसे लेट्स सपोज 9.5 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास का रिज़ल्ट आ जाएगा इस 2.85 exponential 2.85 exponential 24 2.85 exponential 24 आइंस आ जाएंगे। ठीक है जी, इट्स टोटल आइंस। अगर हमें कोई पूछे कि इसमें पॉजिटिव आइंस कितने हैं, लेट्स सपोज पॉजिटिव आइंस, तो पॉजिटिव आइंस का कैसे पता चलेगा? इसमें मैग्नीशियम जो है हमारे पास पॉजिटिव था, जो कि सिंगल है। तो हम लिखेंगे कि हर यूनिट में एक, तो जितने यूनिट्स होंगे उतने हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो हम लिखेंगे जितना हमारे पास यूनिट्स आए थे उतने ही हमारे पास पॉजिटिव आयन्स आएंगे। लेकिन जब हमें नेगेटिव आयन्स पूछेंगे तो नेगेटिव आयन्स हर यूनिट में दो नेगेटिव आयन्स थे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आयन्स का पता लगाने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। इट्स 2 × 9.5 एक्सपोनेंशियल 23, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 1.9 एक्सपोनेंशियल 24। तो ये हमारे पास आ गए नेगेटिव आयन्स। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ आइंस, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और टोटल आइंस जो हैं वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि MgCl2 CCl2 क्यों होता है, Cl1 क्यों नहीं होता, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मज़ीद एटम्स को समझने के लिए हम एक और मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन है calculate the number of atoms in, it's 36 grams of water। तो एटम्स बोला हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं बोला। तो साथ में अगर हम इसको यूँ कर लें कि also calculate
also calculate number of H hydrogen atoms and oxygen atoms अलग अलग। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे according to Avogadro क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे 1 मोल जो है बराबर होता है मोलर मास इन ग्राम के किसी भी सब्सटेंस का, और वो बराबर होता है दिस नंबर विच इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ पे वाटर है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर। अच्छा, तो यहाँ पे हम वाटर का मोलर मास अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन का होता है 1, या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 इट्स 18 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया हमारे पास, 18 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज यहाँ लिखेंगे 18 ग्राम्स बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये तो एवोगाड्रो के मुताबिक है। अच्छा, हमें कितना ग्राम बोला हुआ है पानी, 36 ग्राम। तो 18 की जगह आ गया 36 ग्राम, और जो हमारे पास 18 था वो नीचे डिवाइड हो गया क्योंकि रिप्लेस हुआ था, और 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट्स around 12.04 एक्सपोनेंशियल 24। इसको हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं ताकि शक ख़त्म हो जाए। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट्स 12.04 एक्सपोनेंशियल 24। आप देख सकते हैं 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 नॉट 24, वहाँ 1.2 था। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम देखें 36 ग्राम इसके बराबर है। अब हमें इस चीज़ का पता लगाना है। देखें, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ यूँ होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का। तो हम कह सकते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में, in one water molecule there is one oxygen atom and 2 hydrogen atoms। तो पर मॉलिक्यूल टोटल एटम्स कितने हो गए, 3। 1 + 2 = 3। ठीक है जी। तो अगर हमसे कोई पूछे टोटल एटम्स तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 3 times the number of molecules, 12.04 exponential 23। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट्स अराउंड वेट अ मिनट 3.612 24। ये इतने हमारे पास एटम्स टोटल बन जाएंगे। सो इट्स टोटल सेम चीज़ है, बस मॉलिक्यूल्स की जगह जो है या यूनिट्स आ गए और आइंस की जगह एटम्स आ गए, बिल्कुल सेम चीज़ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी। अब अगर मुझे हाइड्रोजन एटम्स पता करने हैं, हाइड्रोजन एटम्स, तो मुझे पता है पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो मुझे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं इनको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स देंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। सो 12.04 मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे पास उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा इट्स 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 2.4 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए हमारे पास, ये हमारे पास आ गए हाइड्रोजन के एटम्स 2.4 एक्सपोनेंशियल 24। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं
कि हर मॉलिक्यूल में एक है, तो जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उतने हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस बना सकें। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।